आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं EPS 95 पेंशन योजना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो EPS 95 पेंशन योजना के तहत आते हैं और अपने रिटायरमेंट जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाना चाहते हैं। सरकार ने EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में 000 की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 000 प्रति माह करने की योजना है। इस प्रस्ताव से देश भर में लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ होगा। द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन लाखों कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। नियोक्ता के EPF योगदान का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। पिछले कुछ वर्षों में EPS 95 पेंशन भोगियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर कई आंदोलन किए। महंगाई बढ़ने के साथ 000 की न्यूनतम पेंशन से जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। सरकार ने इन मांगों पर विचार करते हुए पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वित्त मंत्रालय के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है। पेंशन बढ़ोतरी के फायदे: न्यूनतम पेंशन 000 से बढ़कर 000 हो जाएगी। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, आर्थिक सुरक्षा में इजाफा होगा। EPS 95 पेंशन की गणना निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन, ठच पेंशन योग्य वेतन, एक सेवा के कुल वर्ष। सत्य उदाहरण: अगर आपका पेंशन योग्य वेतन नीट्यू 0 है और आपने 30 साल काम किया है, तो आपकी पेंशन होगी 15,000 को 30 बे 70 भरा 6,828 प्रति माह। यह फार्मूला आपके काम के वर्षों और वेतन के आधार पर आपकी पेंशन तय करता है। EPS 95 पेंशन योजना में बदलाव का असर: पेंशन भोगियों पर प्रभाव, आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन से वित्तीय स्थिरता आएगी, बेहतर जीवन स्तर, पेंशन भोगी अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। स्वास्थ्य लाभ: पेंशन राशि बढ़ने से स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च किया जा सकेगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ने से खपत में इजाफा होगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह समाज के लिए फायदेमंद साबित होगा। EPS 95 पेंशन योजना के तहत अलग अलग प्रकार की पेंशन उपलब्ध है। सुप्रनिवेशन पेंशन: 68 साल की उम्र पूरी होने पर मिलने वाली पेंशन। अर्ली पेंशन: 50 से 68 साल के बीच कम पेंशन के रूप में। विकलांगता पेंशन: स्थायी विकलांगता होने पर। विधवा पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी पति को। बाल पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद बच्चों को। अनाथ पेंशन: माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद बच्चों को। महंगाई: पिछले 10 वर्षों में महंगाई के कारण 000 की पेंशन अपर्याप्त हो गई है। सामाजिक सुरक्षा: वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, जीवन स्तर का सुधार। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों का जीवन स्तर सुधरेगा। अन्य योजनाओं से तुलना: EPS 95 पेंशन सरकारी पेंशन योजनाओं की तुलना में काफी कम है। सरकार ने पेंशन भोगियों की मांगों को गंभीरता से लिया है। वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि नई पेंशन दर कब से लागू होगी, इसकी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पेंशन भोगियों को भरोसा दिलाया गया है कि उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर पेंशन बढ़ोतरी लागू होती है तो यह स्वचालित रूप से लागू होगी। पेंशन भोगियों को इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी यह कदम उठाना जरूरी है। अपना आधार नंबर EPFO से लिंक करें। EPFO में बैंक खाता अपडेट रखें। हर साल समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। EPS 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बढ़ोतरी लाखों पेंशन भोगियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न सिर्फ पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल GOV एडवाइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण और अपडेटेड जानकारियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।